आपको हमीरपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ हर सड़क को 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्य चल रहा है। बुंदेलखंड के पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर झांसी से लेकर चित्रकूट तक ऐसा बनाएंगे कि जब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान सीमा की रक्षा करते हुए जो तोप अपने दुश्मन पर दागेगा, उसमें लिखा होगा मेड इन झांसी, मेड इन चित्रकूट और मेड इन बांदा। यहां का प्रोडक्ट देश की सीमा की रक्षा करेगा और दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम भी करेगा। और बहनों और भाइयों, अब तक यहां का नौजवान नौकरी के लिए पलायन करता था, इधर भटकता था, और मैं आपको वायदा करने के लिए आया हूं, अगले 5 साल के अंदर देखा दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए आएगी इस बुंदेलखंड में। झांसी से लेकर के चित्रकूट के बीच हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सभी जनपदों को हम लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा के भी अच्छी एक औद्योगिक सिटी यहां बसाने जा रहे हैं। यहां पर हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब यहां माफिया नहीं आया है, याद करिए। अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, प्रभु राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं। तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना? ये देखो बगल में, ये प्रयागराज में और कहां बड़े बड़े माफिया, और चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे, लोगों का जीना आराम कर देते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में तख्ती लटक गई। अब वो कहते हैं साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि तुम जनता का खून चूसते थे। ये जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने बुंदेलखंड को जल के लिए तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड को विकास के तरसाया, जिन्होंने बुंदेलखंड की बहन और बेटियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का काम किया, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के नौजवानों की नौकरी पे डकैती डाली, जिन लोगों ने यहां के संसाधनों को लूटा खसोटा, उन लोगों को एक एक वोट के लिए तरसा दीजिए, तरसा दीजिए। चुनाव से ज्यादा अच्छा वक्त कुछ नहीं होता। उनकी जमानतें जब्त करा दो, बस यही सबसे अच्छा अवसर है। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। और अब तो बहनों भाइयों, में आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। वो जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी,
ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन के ऊपर किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए और दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे।